बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, अरशद शरीफ साहब के हवाले से कुछ मालूमात सामने आई हैं जो बहुत सारे सवालों का जवाब दे रही हैं। कुछ चीज़ें अभी कीनिया से पता चली हैं, कुछ मालूमात वहाँ से मिली हैं। ख़ास तौर पर अरशद शरीफ साहब के साथ जो शख्स ड्राइविंग सीट पर मौजूद थे, उनका नाम खुर्रम अहमद है। उनके बारे में भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं। उन्होंने क्या देखा और वहाँ पर क्या बातचीत हुई, ये भी कुछ। और नकर अहमद से फ़ोन करके क्या बातचीत की गई, जो कीनिया के अंदर ही मौजूद थे। खुर्रम अहमद ने इस वाक़े के फ़ौरी बाद नकर अहमद को फ़ोन करके क्या कहा, ये भी पता चला है। लेकिन एक चीज़ इस बारे में तमाम चीज़ें बताने से पहले नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बता दूँ कि अरशद शरीफ साहब के बारे में बात करते हुए जज्बात लफ्ज़ों में तब्दील करना मुश्किल है। ये कितनी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है हम सब के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए। मैं ये लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। जिस कदर दुख है और जिस कदर तकलीफ़ है, उसको बयान नहीं किया जा सकता। हो सकता है कल सब कुछ हो जाए, हो सकता है असल चेहरे भी सामने आ जाएं, हो सकता है मतलब पूरी दुनिया के सामने सच आ जाए, लेकिन क्या अरशद शरीफ वापस आ सकते हैं? अरशद शरीफ वापस नहीं आ सकता है। अरशद शरीफ एक ही थे, वो माँ ने एक ही जना था जो इस दुनिया से चला गया। अरशद शरीफ वापस नहीं आ सकता। बहरहाल कुछ चीज़ें हैं जो अरशद शरीफ साहब के हवाले से मैंने आपके सामने रखनी है। अभी तक आप देखिए, और फिर मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने शहीद किया है वो भी सामने आ चुके हैं और उन्होंने एतराफ़ी बयान भी दे दिया है। तो कुछ मालूमात हैं, लेकिन सबसे पहले तो आप ये देखिए कि करने की क्या कोशिश की गई। घुमाया गया है पूरे मामले को, कभी रोड हादसे का बताकर, कभी नामालूम हमले का बताकर, कभी स्नाइपर शॉट का बताकर, कभी जो है ना वो यही कि जनाब वो डाकू ने मार दिया, ये बताकर बहुत सारी चीज़ों में घुमाया जा रहा है। अब केनियन पुलिस ने एक बयान जारी किया है और उस बयान से कुछ रास्ते और कुछ चीज़ें मजीद खुली हैं और एक बच्चे के अगवा के मामले को बीच में ठोंसा जा रहा है। पहले मैं वो सारी चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ, फिर कुछ असल हक़ाइक़ भी आपके सामने रखने हैं। सबसे पहले सुने जनाब, ये दी स्टार केनिया, ठीक है, ये अखबार है। सबसे पहले ये खबर इसने दी, उसने कहा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट शॉट डेड बाय पुलिस इन कचेडो, ये इलाका है। अच्छा, इसमें वो जो कहानी बताते हैं, और अभी पुलिस जो उनके सरबराह हैं पुलिस के, केनिया पुलिस के, उन्होंने भी एक तफसीली बयान जारी कर दिया है। वो कहानी ये बताते हैं कि हुआ ये कि जब अरशद शरीफ साहब ट्रैवल कर रहे थे, उनके साथ खुर्रम अहमद को उनका भाई बता रहे हैं, खुर्रम अहमद ट्रैवल कर रहे थे। जो ही ये नायरोबी की तरफ जा रहे थे, एक छोटे शहर से नायरोबी की तरफ जाया जा रहा था, तो ऐन उसी मौके के ऊपर, ये मैं केनिया की पुलिस की कहानी बता रहा हूँ, जो कहानी उन्होंने मतलब सुनाई है, ठीक है। तो कहते हैं जी, ऐन उसी मौके के ऊपर एक गाड़ी का पुलिस पीछा कर रही थी। उस गाड़ी के ऊपर जो है ना वो ये शक था कि ये बच्चे को अगवा करने में जो है ना वो मुलव्वस है। यानी कि केनिया के एक शहरी ने एक इलेक्ट्रिक स्टोर के सामने एक गाड़ी खड़ी की, उस गाड़ी के अंदर उसका बच्चा था। जब वो वापस आया तो वो गाड़ी मौजूद नहीं थी। उसका जो नंबर है, उस गाड़ी का नंबर भी ये मेरे पास मौजूद है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो कहते हैं जी, उसका नंबर है KDJ 700F, उस गाड़ी का नंबर था। तो उसका पुलिस पीछा कर रही थी। तो ऐन उसी मौके पर, उसी इलाके में, उसी रंग की गाड़ी अरशद शरीफ साहब की भी आ गई, जिसका नंबर था KDG 200M। 700 और 200 दो अलग अलग नंबर हैं, बिल्कुल बड़ा वाज़ेह फर्क था। अभी केनिया की पुलिस क्या कहती है? केनिया की पुलिस कहती है कि अरशद शरीफ साहब अपने भाई खुर्रम अहमद के साथ उस रोड पर गए। पहले इन्होंने रात को कहा जी रोड ब्लॉक हुआ था, शिनाख्त की जा रही थी। तो जो मतलब कुछ देर पहले जो स्टेटमेंट थी केनिया की पुलिस की, वो ये थी, जो इनके अखबार बता रहे थे कि रोड ब्लॉक किया जा रहा था, शिनाख्त की जा रही थी। तो इस गाड़ी ने शिनाख्त करवाने की बजाय पुलिस को क्रॉस किया और भागना शुरू कर दिया, और पुलिस ने जो है ना वो फायरिंग कर दी, ठीक है। इससे जो है ना वो अरशद शरीफ साहब शहीद हो गए। पहली कहानी ये थी। अब जो ये मैं आपके सामने ना तफसीली इनकी स्टेटमेंट भी रख देता हूं। अब ये कह रहे हैं कि ये जिस रोड के ऊपर जा रहे थे उसके सामने छोटे छोटे पत्थर मौजूद थे, छोटे छोटे पत्थर थे, यानी कि ऐसे लग रहा था जैसे छोटे छोटे पत्थरों से रोड को ब्लॉक किया गया है। तो खुर्रम अहमद जो साथ में बैठे थे, उन्होंने ये देखा कि छोटे छोटे पत्थर मौजूद हैं, तो रोड शायद ब्लॉक किया गया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसी रास्ते से जाएंगे। तो अब ये कहानी है जो केनिया की पुलिस बता रही है, इससे मामला बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। तो खुर्रम अहमद ने
उसी सड़क के ऊपर जो है ना वो गाड़ी चलाना शुरू किए रखी। जो ही उन्होंने उन पत्थरों को क्रॉस किया तो सामने से और साइड से, ये स्टेटमेंट के अंदर लिखा है, सामने से और साइड से फायरिंग शुरू हो गई। और केनिया की पुलिस कहती है कि वो फायरिंग केनिया की पुलिस ने गलत शिनाख्त की बुनियाद पर, गलत फहमी के अंदर कर दी। इन्हें लगा ये वही गाड़ी है जो बच्चे को अगवा करके लेके जा रही है। ठीक है, तो इन्होंने जो है ना वो फायरिंग शुरू कर दी और वो उस फायरिंग से खुर्रम अहमद तो बच गए, लेकिन एक गोली सीधी अरशद शरीफ साहब के सर में लगी और अरशद शरीफ साहब वहीं पर उनकी शहादत हो गई। इसके बाद ये स्टेटमेंट कहती है कि खुर्रम अहमद ने अपने एक और रिश्तेदार, एक और जानने वाले नकर अहमद को फोन किया। ठीक है, और नकर जो है वो वहीं पे मौजूद थे और उनसे पूछा कि अब ये हो गया, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना वो फौरी तौर पे घर पहुंचे, क्योंकि अरशद शरीफ साहब जो है वो शहीद हो चुके थे। आप ये देखिए, इस कहानी के अंदर इतने झोल हैं, इतने झोल हैं। ये जिस तरह की कहानी बता रहे हैं, इस तरह से लगता है कि जैसे खाली रोड के ऊपर समझे कुछ पत्थर पड़े हुए थे, उस रोड पे जाते हुए जनाब कोई और गाड़ी नहीं थी, तो जो ही इनकी गाड़ी गई तो पुलिस ने फायरिंग कर दी, ना देखे हुए, ना जाने हुए, ना नंबर की पे, मतलब आपने ये भी नहीं देखा कि गाड़ी का नंबर क्या है। नाज़रीन किराम, ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं। ये अभी तो खुर्रम अहमद साहब बजाते खुद जब मीडिया पर आएंगे और वो तफसीली बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या और देखा, तो मजीद बातें खुलेंगी, मजीद चीजें सामने आएंगी, मजीद हकायक खुलेंगे। ये कीनिया के अंदर नाज़रीन किराम किस तरह से इस तरह के वाक़यात को किया जाता है, ये सबको मालूम है। किस तरह से वहां पर पैसा चल जाता है, ये सबको मालूम। अब ये किया किसने है, कराया किसने है, ये अभी तक पता नहीं है। ये अभी तक अंदाज़ा नहीं है कि कीनिया की पुलिस ने से ये किसने करवाया है। ठीक है, ये पता नहीं चला है। हो सकता है कोई दुश्मन मुल्क की एजेंसी भी हो सकती है, हो सकता है भारत ने इसका फ़ायदा उठाया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप लेकिन एक चीज़ जिससे शक पड़ता है और जिससे इस गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठते हैं वो ये है, ये शेख रशीद साहब ने उनके घर के सामने खड़े होकर कहा, अरशद शरीफ साहब के घर के सामने, कि एक डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पे आ रही है, बिहाइंड द क्लोज डोर्स। अरशद शरीफ साहब कहते हैं, और उसकी जो ओपनिंग होती है बिहाइंड द क्लोज डोर्स की, यानी कि उस डॉक्यूमेंट्री की, उसमें सबसे पहले केनिया का जर्नलिस्ट आता है। शेख रशीद साहब कहते हैं कि अरशद शरीफ केनिया में आखिरी दस्तखत करने गए थे उस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर, यानी कि उसको रिलीज से पहले वो आखिरी दस्तखत थे। इसके बारे में जो है ना औरिया मकबूल जान साहब भी बोले हैं। वो कहते हैं जी, औरिया मकबूल जान साहब कहते हैं, कुछ महीने पहले, 2-3 महीने से जब मुझे बैन किया गया और ये सारा कुछ किया गया, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया कि कीनिया चले जाए, कीनिया में बहुत कुछ प्रॉपर्टी भी सस्ती है, ये कुछ। तो कहते हैं अब मुझे समझ आ रही है कि मुझे कीनिया जाने का क्यों कहा जा रहा था। अब ये इसका जवाब वो देंगे कि वो ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं या क्या हो रहा है। ठीक है, तो इससे इस गवर्नमेंट के ऊपर शक जाता है। एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपके सामने एक और चीज़ जो है ना वो रख देता हूँ। ये ब्रायन ओबाया, ये एक जर्नलिस्ट है केनिया से। वो क्या लिख रहे हैं वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वो कहते हैं, पॉपुलर investigative journalist Arshad Sharif was shot along the Nairobi Magadi road, यानी कि मगदी से वो नायरोबी जा रहे थे, at a roadblock. Police sources call it a mistaken identity. वो कह रहे हैं जी, वो पुलिस तो ये कह रही है कि गलत निशानदेही की वजह से उन्हें मार दिया है। But for a man on the run there are no coincidences. कहते हैं कि इस तरह का कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। He was to release #behind the closed doors and expose on systematic graft in Pakistan. ये कीनिया का जर्नलिस्ट कह रहा है, तो इससे इस गवर्नमेंट के ऊपर और शक जाता है। ठीक है, और ये ब्रायन ओबाया की मैंने प्रोफाइल भी आपके सामने जो है वो शेयर कर दी है। इससे पहले शीरी मज़ारी ये कह चुकी हैं, अभी भी शीरी मज़ारी का वो बयान चल रहा है कि अरशद शरीफ ने बजाते खुद उन्हें बताया था कि उनके सर पर जो है वो हेडमनी रख दी गई है। मैं किसी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं अभी हमें किसी भी फाइनल नतीजे पे पहुँचना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अरशद शरीफ साहब को मुल्क छोड़ने पर क्यों मजबूर किया गया। और इस सारी कहानी की है जो कीनिया की पुलिस हमें सुना रही है, हम इस पर बिलीव नहीं करते हैं, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें खुलनी चाहिए। फिर वही बात, अरशद शरीफ तो वापस नहीं आएंगे,
ये सारी तहकीकात होती रहें, असल चेहरे भी सामने आ जाएं, नायरोबी की पुलिस भी झूठी हो जाए, तो क्या अरशद शरीफ वापस आ जाएंगे? अरशद शरीफ वापस नहीं आएंगे। सबसे पहले व्हाट वी डिमांड कि अरशद शरीफ साहब का जो जस्ते खाकी है वो इज़्ज़त और एहतराम से पाकिस्तान लाया जाए। बाकी सारी चीज़ें इसके ऊपर तहकीकात बाद में होती रहें। अब ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।